आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक है सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड और दूसरा टॉपिक है चाइना के ऊपर कि चाइना क्यों इतना पागल हुआ है और क्यों वो बार बार भारत से पंगा ले रहा है। और इन दोनों टॉपिक के माध्यम से समझना चाहेंगे क्या गलत चल रहा है और क्या सही चल रहा है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के अंदर ही ये सारे मामले हुए हैं और बहुत अधिक मात्रा में चाइना के खिलाफ भी गुस्सा है और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े हुए भी कई ऐसे कदम हैं जिसके ऊपर पब्लिक अपना बहुत अधिक गुस्सा निकाल रही है। तो चलिए अपने इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला मामला है सुशांत सिंह राजपूत का देहांत। सुशांत राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई आवास पे आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या करने का कारण तो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन इसके बाद से एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई बॉलीवुड में नेपोटिज्म के ऊपर। माना यह जा रहा है कि नेपोटिज्म के कारण और बड़े बड़े स्टार्स को काम मिलने के कारण ऐसे रियल टैलेंट स्टार्स को काम नहीं मिला और इसके कारण इनके पास कोई काम नहीं था, इस कारण इन्होंने आत्महत्या कर लिया। लेकिन क्या सच में ऐसा था? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि पिछली फिल्में इनकी बहुत हिट जा रही थी। आप छिछोरे देख लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाए तो इसमें गलत नहीं होगा। फिल्म हिट गई और फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन तक किया। इसके बाद इनके पास 8-9 फिल्मों की कलेक्शंस भी आए, ऑफर्स आए और इनको फिल्में मिल भी रही थी। लेकिन बाद में ये सामने आया कि सारे बड़े बड़े बैनर्स इनको बैन कर दिया। KRK की ट्वीट से सामने आया कि बड़े बड़े यशराज, धर्मा और भी नादियादवाला प्रोडक्शन, सब बड़े बड़े प्रोडक्शन बैनर्स इनको बैन कर दिया था, जिसके कारण इनके आने वाली 6-7 फिल्में इनके हाथ से चली गई थी और इस कारण ये कुछ महीनों से डिप्रेशन में भी चल रहे थे। लेकिन पब्लिक के बीच में गुस्सा फूटा तो नेपोटिज्म के ऊपर। नेपोटिज्म इसलिए क्योंकि माना यह जा रहा है कि बड़े बड़े जो रियल टैलेंट है, जो मुंबई जाते हैं ये सपना लेके कि हम एक्टर बनेंगे, लेकिन वो एक्टर नहीं बन पाते इन स्टार किड्स के कारण, और ये डायरेक्ट ये मेहनत भी नहीं करते और इनको फिल्में मिल जाती हैं क्योंकि स्टार किड्स होते हैं और इनके पिता बहुत इनकी पावर होती है, तो ये डायरेक्ट अपने बच्चों को फिल्में दिलाते थे। लेकिन क्या सच में सुशांत सिंह राजपूत को एक नेपोटिज्म ने मार डाला या स्टार किड्स को फिल्में मिलने के कारण एक हमने ऐसे रियल टैलेंटेड एक्टर को खो दिया? तो अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इनकी पिछले कुछ फिल्मों की लिस्ट दिखाऊँ या सबसे डेब्यू से लेकर अब तक की फिल्मों की मैं लिस्ट दिखाऊँ, तो आपको ये पता चलेगा कि इनकी हर फिल्म अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करती थी, और अगर नहीं भी कलेक्शन करती थी, अगर वो फिल्म फ्लॉप भी हो रही है तो उसे माउथ ऑफ पब्लिसिटी, मतलब लोगों द्वारा उसे अप्रिसिएशन मिलता था कि हाँ वो फिल्म अच्छी है। चाहे इनकी हर फिल्म देख लें, मेरे ख्याल से 1-2 फिल्में ही का IMDb पे रेटिंग जो है कम होगा, नहीं तो हर फिल्म ने अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भले ही ना किया हो, लेकिन IMDb रेटिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन वहीं अगर मैं स्टार किड्स की फिल्में दिखाऊं तो आपको ये पता चलेगा कि स्टार किड्स की फिल्में IMDb रेटिंग पे तो बहुत कम होती है, उनकी 2 से 3% रेटिंग होती है। लेकिन वही वो अगर बॉक्स ऑफिस देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छी पकड़ होने के कारण ये फिल्में आसानी से 70-80 करोड़, 100 करोड़, 110, 120 करोड़ तक का कलेक्शन कर लेती है। अगर आप देखो तो अभी फिल्म रिलीज हुई बागी 3, जिसकी IMDb पे रेटिंग 2 से 3 स्टार है, लेकिन इस फिल्म ने मात्र कुछ दिन के अंदर, शायद 8-9 दिन के अंदर ही 90 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया था। तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि स्टार किड्स की फिल्में भले ही रिलीज होती हैं, लेकिन उसे देखने कोई और नहीं आता, एक आम पब्लिक जाती है, हम और आप जाते हैं, और हमारे आपके जाने से उनकी फिल्में हिट होती हैं। तो अगर आप नेपोटिज्म को पे वार कर रहे हैं, तो क्यों नेपोटिज्म पे वार कर रहे हैं? क्योंकि नेपोटिज्म उनका काम है फिल्म बना देना, वो फिल्म बना देते हैं, चलिए उन्होंने फिल्म बनाया, लेकिन उनकी फिल्मों को हिट कौन कराता है? हम जैसे लोग कराते हैं। हम जाते हैं, देखते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, पॉपकॉर्न बैठ के खाते हैं और उनकी फिल्मों को हिट कराते हैं। लेकिन वहीं सोनचिड़िया जैसी फिल्में जिनका IMDb पे 8 स्टार रेटिंग है, वो फिल्में 20 करोड़ 25 करोड़ तक का कलेक्शन करते 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 दम तोड़ देती हैं। उनकी फिल्में कौन नहीं जाता देखने? यही आम पब्लिक नहीं जाती जो आज नेपोटिज्म पे वार कर रही है। तो रियल में अगर एक बात की जाए कि नेपोटिज्म को इस मामले में लाया गया, तो रियल में नेपोटिज्म का मेन कारण तो आम पब्लिक है, आम जनता जो है, जो नहीं जाती उनकी फिल्में देखने रियल टैलेंटेड स्टार्स की। और आज जब एक बहुत बड़ा स्टार मर गया तो सबके अंदर एक बहुत गुस्सा आया कि नेपोटिज्म ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को खा लिया। लेकिन क्या सच में खा लिया? जब सोनचिड़िया जैसी फिल्में रिलीज हुई और फिल्में फ्लॉप हो गई तो आप ही की तो गलती थी, आप नहीं गए देखने के लिए। तुम्बाड़ जैसी फिल्म जिसको बनाने में 6 से 7 साल लगे, एक रियल जेम बनाया गया इंडियन सिनेमा में, वो फिल्म 15 से 20 करोड़ तक का कलेक्शन करते करते अपनी सांस तोड़ देती है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। उस फिल्म को कौन नहीं गया देखने? आप ही नहीं गए देखने। तो आज आप कहते हो कि स्टार किड्स को मौका मिल रहा है, तो स्टार किड्स को मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारी पब्लिक, आप जो आज उनको ट्रोल कर रहे हो, आप ही उनकी मूवीज़ देखने जाते हो। जब जुड़वा 2 जैसी मूवी 140 करोड़ तक का कलेक्शन कर लेती है, तो कहीं ना कहीं सवाल है कि आम पब्लिक जा रही है देखने, क्योंकि आप अगर ट्रोल कर रहे हो तो जा कौन रहा है पब्लिक देखने के लिए? रियल में तो आपकी गलती है, आप जा रहे हो वहाँ देखने के लिए। तो ये मेरे कुछ कारण थे कि नेपोटिज्म पे वार करने से कुछ नहीं होगा। रियल में तो पब्लिक ने उनकी फिल्मों को फ्लॉप बनाया। रियल में सुशांत की कुछ फिल्में इसलिए नहीं चली क्योंकि आप नहीं गए देखने के लिए, और रियल में स्टार किड्स को मौका और अप्रिसिएशन आपने दिलवाया। अगर आप स्टार किड्स की फिल्में ना देखो तो उनकी फिल्में फ्लॉप होंगी, उनको आगे के प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आप उनकी फिल्मों को, कितनी भी बकवास फिल्म होती है, वो फिल्म 70-80 करोड़ तक का बिजनेस करती है।
तो किसको अप्रिसिएशन मिलेगा? साफ साफ बात है कि जब प्रोड्यूसर्स भी उन्हीं के साथ काम करेगा जिनकी फिल्मों पे अच्छा कलेक्शन आएगा, चाहे वो फिल्म भले ही टट्टी करते हो, और टट्टी फिल्मों का उनको अप्रिसिएशन मिलता है, वो जाते हैं। तो अगर अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरा टॉपिक है चाइना। आशा करता हूं आपको मेरा पहला टॉपिक पसंद आया होगा, और पहला टॉपिक अगर पसंद आया हो या मैंने कोई चीज़ अगर भूल गई जिस पे मैं बात नहीं कर सका, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको मेरा सबसे पहली बात कि अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर दबाइएगा ताकि मैं और अच्छे डिबेट्स ला सकूँ और अच्छी बातें कर सकूँ और आपको बता सकूँ क्या गलत है क्या सही है, और कुछ अच्छी चीज़ें के बारे में आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा आप ही के बहाने। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमारा दूसरा टॉपिक है गलवान घाटी। अभी देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से चाइना के ऊपर भी हमारा बहुत अधिक उनसे संबंध बिगड़े हुए हैं। चाइना हमारे साथ बात करना नहीं पसंद कर रहा, चाइना के साथ हमारे संबंध बिगड़ते जा रहे हैं। तो रियल में क्या कारण है कि चाइना पिछले एक हफ्तों से इतना परेशान हो गया है? तो आपको मैं बताऊं कि कोरोना वायरस के आउटब्रेक होने के बाद चाइना की एक इज्जत वर्ल्ड वाइड वैसे ही घटी है। चाइना को लोगों ने एक तरह से बहुत कहा जाए कि बहुत कंपनियों ने नकारा है, और पिछले कुछ दिनों के अंदर ही चाइना से 50-60 कंपनियों ने अपना रिश्ता नाता तोड़ के वहाँ से बोरिया बिस्तर समेट को वहाँ से निकल चुके हैं, जिसमें से मात्र कुछ कंपनियाँ ही भारत आई हैं। ऐसा नहीं कहा जाएगा 50 की 50 भारत आ गई, मात्र मेरे ख्याल से 4-5 कंपनियाँ ही भारत आई हैं। लेकिन यह चाइना के लिए एक बहुत बड़ा खतरे के रूप में साबित हुआ है, क्योंकि जब भारत और ताइवान ऐसे देश चाइना को चुनौती देने लगे तो कहीं ना कहीं संकट, क्योंकि चाइना अपने आप को मिड एशिया में एक बॉस के रूप में विकसित करना चाहता है। वो चाहता है कि जो भी मिड एशिया में दिखे उसे चाइना के अलावा कोई देश और अगल बगल के देश ना दिखाई दे, उसे केवल चाइना दिखाई दे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी अच्छे संबंध हो, चाहे ताकत। और चाइना को ये खतरा इसलिए दिख रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारत ने एक एक सीढ़ी करके धीरे धीरे अपने आप को ऊपर बढ़ाया, और चाइना को इसलिए इस बात का डर लग रहा है कि कहीं अगर भारत तेज़ी से विकास किया और तेज़ी से वो आगे बढ़ा तो हम उनके लिए खतरा हो जाएगा, और वो अपने आप को कैसे स्टैब्लिश करेंगे दुनिया में एक सुपर पावर के रूप में, क्योंकि चाइना यही चाहता है पर्सनली कि उसे अमेरिका को आगे चल के पछाड़ना है। लेकिन अब इंडिया के धीरे धीरे कदम बढ़ाने से और ताइवान के धीरे धीरे कदम बढ़ाने से चाइना को इस बात का डर है कि कहीं वो अपनी पकड़ मिड एशिया में खो ना दे। इसलिए वो शायद इन सब चीज़, क्योंकि ये जो बातें हैं मैं किसी प्रोडक्शन के या किसी चीज़ को पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल व्यू हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में चाइना की हरकतें इस प्रकार रही हैं कि उसने अपनी इज्जत इंटरनेशनल मीडिया में और सभी देशों के बीच में खोई है। और कहीं ना कहीं चाइना को इसी बात का डर है, क्योंकि अब आप देखेंगे तो मोस्टली जो कंपनीज़ हैं वो या ताइवान का, अगर मिड एशिया में वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं तो या तो वो ताइवान जाना पसंद कर रही हैं, वियतनाम जाना पसंद कर रही हैं, नहीं तो वो इंडिया आना पसंद कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत सस्ती है चाइना के मुकाबले, और लैंड भी अच्छे से आसानी से उपलब्ध हैं। और चाइना को कहीं ना कहीं इसी बात का डर है कि कहीं इन कंपनियों के जाने से और नई नई कंपनियां जो इन देशों में जा रही हैं तो कहीं उसे अपनी इकोनॉमिक पावर, कहीं उसके हाथ से इकोनॉमिक पावर का जो एक सत्ता है वो उसे डर है कि कहीं वो उसके हाथ से चला ना जाए। और इसी कारण वो दुनिया में अभी आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में उसके ताइवान के साथ भी संबंध बिगड़े हैं और भारत के साथ भी संबंध बिगड़े हैं, ताकि वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि भले ही आप जो कंपनियां ताइवान और इंडिया जा रही हैं उनको ये संदेश देना चाहता है कि आप भले ही ताइवान जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, लेकिन ये देश अभी भी हमारे अंडर में है और हम जब चाहें इन पर हमला कर सकते हैं और आपको झुका सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मीडिया में और देशों में, जहाँ जापान और अमेरिका ने कई कड़े कानून बनाए हैं कि आप चाइना ना जाके इंडिया, वियतनाम इन देशों में जाना प्रेफर कीजिए, तो वहीं ना चाइना को इन सब चीज़ों के डर होने के कारण वो दुनिया को एक संदेश देना चाहता है भारत के साथ जो उसके सब रिश्ते भी कर रहे हैं ताइवान के साथ, कि देखिए अभी भी हम ताकतवर और हम जब चाहें इन देशों पे कब्जा कर सकते हैं। तो ये मेरे कुछ पर्सनल व्यू थे। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप मेरे और नए वीडियो के साथ बने रहें और सबसे पहले मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।